हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो ट्रेडर। आज मैं अगेन आपके लिए लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन, जहां पर हम बात करेंगे फ्राइडे ऑनवर्ड क्या हुआ मार्केट के अंदर थ्रू दी सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम चलेंगे कि कल के दिन में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर एज यूजुअल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपके प्लान होने चाहिए कल जब आप ट्रेड करने आए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, उन सारी चीजों पे बात करेंगे हम आज के सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, सबसे पहले लॉगिन करते हैं और साथ में हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। चार्ट में देखते हैं क्या सिनेरियोज आ रहे हैं। परफेक्ट। तो ये कल के इंडेक्सेस की क्लोजिंग है। अगर आप देखोगे फ्राइडे ऑनवर्ड की, तो निफ्टी वहां पर 124 पॉइंट बिलो क्लोज हुआ है, जबकि अगर आप देखोगे तो चांसेस आर हाई कि हम और ज्यादा नेगेटिव जा सकते थे, बट बीच में एक अच्छी खासी रिकवरी आई और हमने 26,179 का जो डे हाई था उसको टच किया। देन अगेन हम फिर वही अपना जो लोअर लेवल था हमारा, लोअर लेवल के आसपास ही थोड़ा सा उससे ऊपर क्लोज हुए डे लो पे। ठीक है। वहीं पर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का डाउन साइड हमें ट्रेंड देखने को मिला। वहीं पर बैंक निफ्टी में 480 पॉइंट्स, फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं 298 पॉइंट का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। मिड कैप में 613 पॉइंट और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 898 पॉइंट एंड लास्ट बैंक एक्स में हमें 524 पॉइंट। तो ऑल दोज जितने भी हमारे ये ट्रेडेबल इंडेक्स थे, सब में हमें काफी अच्छा एक शार्प फॉल देखने को मिला। अब जैसे कि अब हम एक्सपायरी के बहुत पास आ गए हैं। अगर मैं एनएससी की बात करूं तो एनएससी के जितने इंडेक्सेस है, चाहे हम निफ्टी देख लें, बैंक निफ्टी देख लें, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सबकी एक्सपायरी ट्यूसडे ऑनवर्ड को है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्या ट्रेडिंग प्लान्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कैसे आप अपनी ट्रेड को इनिशिएट करोगे, तो उन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले इंडेक्स की तरफ और देखते हैं क्या रहा कल का व्यू, फ्राइडे ऑनवर्ड में कैसा रहा ट्रेडिंग सेशन। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, तो हमें एक आइडियली व्यू मिल जाएगा कि भाई सपोर्ट क्या है हमारा, रेसिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, हम अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग पॉइंट है हमारा 26,068। और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एडवांटेज इसलिए हम 26,000 के ऊपर क्लोज हुए, एक ड्रॉप डाउन होने के बाद भी, कि ये जो है, अब अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जो अभी पुट राइटर्स है वो 26,000 पर है। इसके नीचे जो तीन है वो इससे कम है। तो प्रोबेबली इसके चांसेस हाई है कि अब ये हमारा इस वीक, हम अगर ट्यूसडे की बात करें तो हाँ, ट्यूसडे हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखूं, ठीक है, मैं एक बार आपको आउटकम दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट का क्या है आउटकम। ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग है। अगर आप इसको देख रहे हो तो सबसे पहले अगर आप यूएस मार्केट देखोगे, जो ये लास्ट अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ है, तो आपके सिनेरियोज आपके सामने, हमारे यहाँ सैटरडे नाइट में क्लोज हुई है रात के 2 बजे। ठीक है। तो अगर आप देखोगे डाउ जोन्स है 527.1% के अब। ठीक है। एसएनपी वो भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा। उसी के तरीके से अगर आप देखोगे तो नेस्डेक ने भी एक अच्छी खासी रिकवरी दी है वहां पर। यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठीक रहे। ठीक है। उसके बाद एशियन मार्केट में देखोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि जो हमारा ग्लोबली इंडेक्स है गिफ्ट निफ्टी, ये कहीं ना कहीं 107 पॉइंट अप है। अगर अभी तक तो देखो, क्योंकि सारे सिनारियो पॉजिटिव ही हैं, कोई ऐसा नेगेटिव सिनारियो नहीं है मार्केट से रिलेटेड। ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल हम एक अच्छे खासे गैप अप की तरफ देखेंगे। और उस गैप अप के बाद अगर वो रैली हल्की सी भी कंटिन्यू होती है, तो जैसा मैंने बोला था कि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हम ऑल टाइम लगते हुए देख सकते हैं। बट मेजर चांसेस क्या होते हैं, क्योंकि देखो ऑल टाइम हाई जो मेरा सिनेरियो रहता है या जो मैंने अब तक पर्सनली देखा है, तो ऑल टाइम ज्यादातर बेसिकली निफ्टी के अंदर गैप अप या गैप अप के सिनेरियो में लगता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम ट्यूसडे ऑनवर्ड देखें। बट प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गैप अप में लगते हैं ऑल टाइम, हमेशा नॉर्मली भी लग जाते हैं अगर काफी अच्छी एक रैली आई। ठीक है। जापान में थोड़ा सा आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अभी रेट कॉन्शियस है, तो उस वजह से वहां पर, बट इतना कोई उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर नहीं आएगा, क्योंकि जो रेट है वो बैंक्स ने कट किए हैं, ना कि गवर्नमेंट ने कट किए हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है वहां पर इम्पैक्ट जो हमारी मार्केट में हमें देखने को मिले। ऑल दोज बाकी सबके फ्राइडे ऑनवर्ड की पहले हमारी मार्केट से क्लोज होने के पहले के सबके सिनारियोज है, तो वो हमें देखने को मिले। बाकी टुमारो ऑनवर्ड इनके भी तरफ से अच्छे संकेत हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारे इंडेक्स पे, तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हम 26,000
अभी तक जो हमें दिख रहा है कि हम 26,000 के ऊपर ही रहने वाले हैं इस एक्सपायरी पर। बाकी हमें कल जब मार्केट ओपन होगी तो क्लैरिफिकेशन और अच्छी मिल जाएगी। अगर ये जो है, अगर 700, 800, 900 वाले भी यहाँ पर आकर डोमिनेट करते और ये और छोटे होते, दैट मीन्स, क्योंकि देखो कल अभी तक तो जो ग्लोबल दिखा रहा है 100 पॉइंट, अगर हम 70-80 पॉइंट के ऊपर होते तो कहीं ना कहीं यहाँ वाले जो पुट राइटर्स है वो यहाँ पर आएंगे, तो ये स्टैंड अलोन हो जाएगा, तो यानी कि हम 26,000 के ऊपर ही क्लोज देंगे। और ये जो है शफल होके फिर हमें यहाँ जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1.4 सीआर ये भी है, 1.4 ये भी है। तो इसके सिनारियोस के अकॉर्डिंग हमें जाते हुए देखने को मिलेगा 26,500 पर। और ऑब्वियसली सीधे सी बात है कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसके बाद हमारे लिए ये रेंज ओपन हो जाएगी 200 से 300 वाली, तो कहीं ना कहीं हम ऑल टाइम हाई के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो दैट्स वाई ये सिनेरियो है जो अभी हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। बट मेक श्योर वही करना है सबसे पहली चीज, कि जब मार्केट कल ओपन हो उसके बाद हम जैसा बोलते हैं कि भाई 10:30 के बाद ट्रेड प्लान करें, तो मेक श्योर करो इस चीज को, ठीक है? क्योंकि देखो गैप देखोगे, ये 142 लाख और यहाँ पर 138 लाख, कोई ज्यादा बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये शफल होते हुए दिखेगा, बट ये कब जाएगा यहाँ से शफल होकर यहाँ पर? पहली चीज तो कल हम गैप अप में ही हो जाएंगे ये चीज। दूसरी, स्टैंड अलोन हमें ये देखना रहेगा कि ये जो है 26,000 वाला, क्या ये यहाँ पर स्टैंड लेते हैं, ये भी ऊपर की तरफ जाते हैं 26,100 पर या 200 पर? 200 बहुत दूर हो गया। अगर 200 पर जाते हैं हम कल के सिनारियो के अकॉर्डिंग, तो एक एडवांटेज ये रहेगा कि हम कल की डेट में अपना ऑल टाइम हाई लगता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम 26,100 की तरफ भी जाते हैं तो वेल एंड गुड, कोई ऐसी अच्छी बात बुरी बात नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो हम, जो मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी में हम देख सकते हैं, सॉरी, ट्यूसडे ऑनवर्ड जो गैप में हम देखते हैं, ऑलमोस्ट जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि गैप अप में ही मेजर निफ्टी के अंदर जो ऑल टाइम हाई लगते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी के सिनेरियो को देखोगे तो उसमें डे में भी लग जाते हैं, ठीक है? जो अभी लास्ट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे लास्ट वीक में, तो डे ट्रेडिंग के अंदर ही ऑल टाइम हाई बने हैं नए नए। बट एज ऑफ नाउ अभी सिनेरियो वही दिखता हुआ हमें दिख रहा है बुलिश, तो मार्केट के अंदर हम बुलिश ही रहेंगे। अब सिनेरियोज की बात करें तो देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे सिनेरियो। चलते हैं 10:30 पे। सो गैप आर वेरी हाई, अगर आप बात करोगे तो कॉल और पुट में से डिफरेंस कम, 80 के नीचे दोनों सिग्नल सेल। अब इस गैप को अगर आप देखोगे तो 54 पॉइंट का गैप है। मैंने एज वेल हमेशा बोला हुआ है कि ट्रेड हम जब प्लान करेंगे जब हमारा गैप अंडर 30 पॉइंट होगा। अब 30 पॉइंट के अंदर हम कब आते हैं, ठीक है? इस सिनेरियो को भी देख सकते हो आप, ठीक है? 30 पॉइंट एग्जैक्ट है, यानी कि 10:45 वाला, सॉरी ये 38 है, यहाँ पर नहीं पता करेंगे। इस सिनेरियो को देख सकते हो, यहाँ पे 21 पॉइंट्स है, ठीक है? ये भी परफेक्ट है और ये भी सिनेरियोज आप ही के लिए। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमारे पास, अगर मैं बात करूं 11 बजे से लेके, अच्छा खासा टाइम था हमारे पास ट्रेड करने को। यहाँ पर कहीं भी ट्रेड आप इनिशिएट करते तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता, ठीक है? यानी कि फ्राइडे ऑनवर्ड में जो ट्रेड आपने 11 बजे के बाद इनिशिएट करी थी वो 12:20 तक कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस को 12:15 से 20 तक ट्रिगर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है और आपको बुक करना पड़ता। फिर उसके बाद रिवर्सल सिनेरियो, तो प्रॉपर क्रॉस ओवर है दोनों के बीच में, यहाँ पर भी हुआ था बट उसके बाद सेल आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर आया, लेकिन अगले भी बाय है। तो अब रिवर्सल सिनेरियो प्लान कर सकते हैं 130 से फिर बढ़ा। तो यहाँ पर एक रिवर्सल सिनेरियो आप प्लान कर सकते थे, ठीक है? अब रिवर्सल में देखो, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि सम टाइम वो रिवर्सल रिटर्न भी हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि हमेशा रिवर्सल में छोटे स्टॉप लॉस लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर गया लेकिन बहुत ऊपर नहीं गया। हाँ, अगर आपको 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट, हार्डली 10 पॉइंट तो मिल जाते, बुक करते तो अच्छी बात, अदरवाइज फिर वही यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होगा यहीं पर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो सिग्नल सेल है और यहाँ पर फिर आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलती प्रॉपर, ठीक है? गैप 3 पॉइंट का है तो हार्डली आप इस पे 30 पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक पुट ऑप्शन बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अगेन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता, ठीक है? फिर फिर यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन ट्रेड करते, फिर यहाँ पर आपका रिवर्सल में भी एक स्टॉप लॉस हिट होता। तो ऑल दोज, उसके बाद फिर वही 3 बज गए, तो फिर मैं अवॉइड करने को बोलूंगा। तो निफ्टी के अंदर कल की डेट में अगर आप ट्रेड ऑन करते तो ऑलमोस्ट 4 ट्रेड हमने देखी और चारों स्टॉप लॉस वाली थी। एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि 2 ट्रेड स्टॉप लॉस के बाद तीसरी ट्रेड प्लान ही नहीं करनी है, चाहे आपके पास शॉर्ट शॉर्ट एश्योरेंस हो।
दैट्स व्हाई बाकी फिर भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आज के दिन में यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस आपके हिट होते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि देखो रिवर्सल है, मैं हमेशा रिवर्सल के फेवर में इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे हिट होते हैं, बट अगर आप रिवर्सल आपने देखा होगा तो टारगेट काफी अच्छे मिलते हैं आपको, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो और अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। तो दैट्स वाई इतना कोई वो नहीं है। बाकी होता है कि एक दिन अच्छा भी जाता है तो एक दिन बहुत बुरा भी जाता है, तो उस सिनेरियोस के अकॉर्डिंग वो दिन था फ्राइडे। अब हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं हमारे 85,500 पर, हाईएस्ट पुट राइटर्स है 85,000 पर, तो रेंज है, एक बार सॉरी पहले बड़ा करके देख लेते ना, हाँ तो यही है, ठीक है। तो रेंज हमारे पास निकल कर यही आ रही है कि भाई अभी करंट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स पुट राइटर्स टोटल 500 पॉइंट का गैप है, क्लोजिंग देखूंगा तो मैं दोनों के बीच में ही हुई है। हम कि इससे ऊपर हम गए थे, इससे ऊपर का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पे 85,609 तक गए थे। बट जैसा कि हम सिनेरियो बोलते हैं कि जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस थ्योरी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉपरली हिट होते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस थ्योरी आपको प्रॉपरली यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि 85,000 पे। तो जैसे ही हम 500 के ऊपर गए तो जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे, सिंपल सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं वहां पर एक लॉसेस के सिनारियो फेस करने पड़ते थे। दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे तो जो डे हाई था, ठीक है, उस डे हाई के आसपास, सॉरी डे हाई यहाँ था बस 85,500 के ऊपर हम यहाँ पर भी निकले, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन आया और उसके बाद हम एक मार्केट के अंदर हमने एक करेक्शन देखी। तो उस सिनारियो को भी प्लान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे कैसे सिनारियो है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो सिनारियो समझ में आ गया, 500 पॉइंट, बल्कि कल की डेट में हमें ये टच डाउन हम देख सकते हैं, तो ये 86,000 पर चले जाएंगे कॉल राइटर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का तो गैप अप होता हुआ हमें दिख रहा है। और जो पिन पॉइंट था उसके नीचे ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग है। सिनेरियो देखते हैं इसके अंदर क्या बन रहे हैं। 10:30 गैप बहुत बड़ा है तो मैं ट्रेड अवॉइड करने को बोलूंगा। हार्डली हम 70 पॉइंट के अंदर, निफ्टी में 30 है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में 70 पॉइंट, तो ये सिनेरियो फिर भी वर्थ इट लग रहा है मुझे, ठीक है। या उससे पहले इस सिनेरियो को देख लो, यहाँ पे तो गैप हाई है, ये सिनेरियो में 30, ठीक है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 29, तो ये दो सिनेरियो है, यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता सेम सिनेरियो पर, सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे बाइंग, बट ये रिवर्सल नहीं बन रहा है सेंसेक्स के अंदर, फिर डाउन, फिर ये यहाँ से डाउन। अब इसके ऊपर देखोगे बेंचमार्क, तो यहाँ पर एक सिनेरियो फिर भी बनता, बट कहीं ना कहीं जब ये सिनेरियो बनता तो यहाँ पर अगेन आपका एक स्टॉप लॉस, दिन का दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। आप 80 के नीचे यहाँ पर आए, यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर ट्रेड प्लान करते सेम सिनेरियो, फिर यहाँ पर ऊपर आते आते यहाँ पे आपका तीसरा स्टॉप लॉस, वही सिनेरियो यहाँ पर बना, फिर 70 से ज्यादा का गैप है तो ट्रेडेबल ही नहीं है, यहाँ पर भी आज के 3 की ट्रेड स्टॉप लॉस ही जाती है आपकी। लास्ट सिनेरियो अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, highest call writers 60,000, highest sorry 14.8 15 half put writers 58,500, ठीक है। तो हाईएस्ट पुट राइटर्स अभी इस पर है और हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहाँ पर है, तो सेम सिनेरियोस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये जो पुट राइटर्स है कल के डेट में हमें यहाँ पर स्टैंड लेते हुए देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जब निफ्टी अभी हमारा ग्लोबल दिखा रहा है, बाकी शाम तक या मॉर्निंग में ऐसा कोई न्यूज नहीं आता है, तो हम जो कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, वो तो यही स्टैंड लेंगे, बट जो पुट राइटर्स है वो यहाँ से सफल होकर यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अब हम बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ये इंडेक्स जो इस वीक है, इस बार उसके बाद नवंबर सीरीज क्लोज हो जाएगी एनएससी के लिए, हाँ बीएससी के लिए 2 दिन रहेंगे उसके बाद, तो वो एक एडवांटेज रहेगा बीएससी के पास अभी। और वहां पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है अगर हमने स्टार्टिंग के 2 दिन में ही ऑल टाइम हाई लगते हुए दिखा तो, या उसके बाद एक अच्छी खासी रैली कंटिन्यू जैसा मार्केट के अंदर कई बार होता है, तो वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सारे सिनेरियो फेवर में, गैप ज्यादा है तो वही अवॉइडेबल, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर आप एक ट्रेड देख सकते थे 59,000 और 59,055, ठीक है, गैप कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखते तो कोई सेम रेंज पे रहा, कोई ज्यादा वो नहीं गया, फिर उसके बाद यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता, ठीक है। अब रिवर्सल देखोगे, गिर गया प्राइस,
ये इस पॉइंट को पकड़ते तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता। फिर यहाँ पर अगर तीसरी आप कॉल ऑप्शन लेते तो 55 है, तो वो यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। और ऑल दोज वही सिनेरियो फिर यहाँ पर भी रहता। तो सेम सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कल की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो कल जितने भी ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं तो शायद ही किसी ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता, ठीक है। और ऑल ऑफ द टाइम हम डे जो है अपना वो लॉस में ही क्लोज करते हैं कल के दिन इंडेक्स के अंदर। तो आता है कभी कभी ऐसा दिन, ठीक है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो बेसिक से आज का इतना ही था, मिलते हैं कल के दिन, देखते हैं क्या रहता है सिनेरियोज। जो अब तक ग्लोबल मार्केट हमारा दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव, आई होप सो कल ही हम ऑल टाइम हाई लगते हुए देखें निफ्टी के अंदर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक्सपायरी पर उतना प्रेशर ना रहे। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।